Hello everyone, this is Sai Farizan Hindivasi. So in this series, we are covering the basic stock market course. So अभी तक हमने module 7 cover कर लिए हैं. So today we are going to cover the module 8. So this module about the investing, right, and trading. So first point, today we will discover investing, राइट. सो हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज इन्वेस्टिंग. जस्ट बिकॉज हम अपने डेली लाइफ में ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, राइट. एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, जो से कि हम लोग मोस्टली जो है इन्वेस्टिंग करते हैं. और वो इन्वेस्टिंग किस टाइप का होता है? एक रियल एस्टेट टाइप का, राइट. मानो आज हमने कोई भी एक जमीन का टुकड़ा या जमीन लेके हमने डाल दिया एंड प्राइस है 10 लाख के आसपास, राइट. एंड आफ्टर द 1 ईयर प्राइस क्या 10 लाख रहेगा? आई थिंक नहीं, राइट. कहीं ना कहीं ये 12 to 15 लाख पहुंच जाएगा. अगर मैं बात करूं आफ्टर 5 इयर्स, कहीं ना कहीं ये प्राइस जो है 20 to 25 लाख के आसपास होगा, राइट. बहुत बेसिक कॉमन सा एग्जांपल लिया है. इस तरह की चीजें हम अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं, राइट. लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मानो आज हमने अगर कोई छोटा सा कहीं पे एक घर लेके डाल दिया. इसका आज का वैल्यू है 5 लाख, राइट. आफ्टर 5 इयर्स क्या इसका वैल्यू 5 लाख ही रहेगा? ऑब्वियसली नहीं. ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं 10 to 15 लाख के आसपास होगा, राइट. इट मीन्स सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस या फिर जिस तरह का ये लेन देन है, दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग. जस्ट बिकॉज क्योंकि आज आप पैसा डाल रहे हैं एंड आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये जो पैसा है आपका, आपकी वैल्यू जो था 5 से बढ़ के कहाँ जा रहा है? 10 to 15, राइट. इट मीन्स एक लॉन्ग टर्म में आपने जो पैसा डाला है, वो आपका पैसा क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, राइट. तो इस तरह का जो आपका जो ट्रेड है, ये हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, राइट. हम इसके फीचर्स समझते हैं एग्जैक्टली थ्योरेटिकली है क्या इन्वेस्टिंग, राइट, एंड इसके गोल क्या है, राइट. चलिए. सो इन्वेस्टिंग इज जस्ट अबाउट द बिल्ड अ वेल्थ ओवर द टाइम, राइट. इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आज हम अगर मार्केट के अंदर, राइट, अगर आज मैं 10 रुपये डाल रहा हूँ, राइट, तो मेरा गोल रहेगा कि कुछ टाइम बाद, राइट, कुछ टाइम का मतलब इन्वेस्टिंग के अंदर हम देखें तो एक लॉन्ग टर्म, मतलब कि आफ्टर 1 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, हो सकता है आफ्टर 20 ईयर्स, राइट. तो आज मैं ये 10 रुपये डाल रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आफ्टर 20 ईयर्स मेरा ये वैल्यू है 100 से लेके 300 होगा. इसका मतलब मेरा जो पैसा है वो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या करेगा? ग्रो करेगा, राइट. सो इन्वेस्टिंग का जो मेन गोल है, दैट्स अबाउट बिल्ड द वेल्थ ओवर द टाइम, राइट. एंड इसका हम टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम क्या रहेगा? ईयर ऑन ईयर, राइट. मतलब कि कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं रहेगा कि आज मैंने लेके डाल दिया तो मैं कल इसको बेच दूं, राइट, या परसों बेच दूं, राइट. तो ये इन्वेस्टिंग नहीं होगा. इट इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग. तो ये हो जाएगा ट्रेडिंग, राइट. इन्वेस्टिंग का मतलब है आपने आज पैसा कोई डाला है मार्केट के अंदर और आपका प्लान क्या है? आपका 1 साल का, 2 साल का है, हो सकता है कि आपका 10 साल का प्लान है, राइट. तो इस तरह की ट्रांजेक्शन जो है वो आपका जाता है इन्वेस्टिंग के अंदर, राइट. सो टाइम फ्रेम अगर देखें इन्वेस्टिंग के अंदर तो वो रहता है आपका ईयर एंड ईयर, राइट. एंड मोन आपका जो मेन जो मोटो है वो है बिल्ड द वेल्थ, राइट. इन्वेस्टिंग जो है एक पैसिव टाइप आपका तरीका है मार्केट के अंदर वेल्थ जनरेट करने का. पैसिव मतलब कि आज आप पैसा डाल रहे हैं एंड आपको शॉर्ट टर्म में उस पैसे का कोई मतलब ही नहीं है. आप डाल के उस पैसे को क्या करेंगे? भूल जाएंगे, राइट. एक्टिवली आप उसको कवर नहीं करेंगे, एक्टिवली आप उसको जो है ट्रेड नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज बिकॉज ऑफ कि आपका जो व्यू है वो आपका लॉन्ग टर्म का है, राइट. जितना भी इन्वेस्टिंग मार्केट के अंदर होता है उसका जो जो उसका जो मेन जो कोर है, इट इज अबाउट फंडामेंटल, राइट. जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के अंदर, दे आर स्ट्रॉन्ग इन फंडामेंटल. दे बिलीव इन द कंपनी एनालिसिस,
एंड इकोनॉमी एनालिसिस, राइट। वो इकोनॉमी को ठीक से रीड करते हैं, सेक्टर चर्न को समझते हैं, सेक्टर रोटेशन को अच्छे से समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, राइट। सो ये जो तरीका है मार्केट में पैसा डालने का, वो है आपका इन्वेस्टिंग का, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर हम बात करें रिस्क का, तो इन्वेस्टिंग के अंदर जो है रिस्क क्या रहता है, बहुत कम रिस्क रहता है। सो अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग के अंदर, तो ये बहुत ही लो रिस्क वे है मार्केट में पैसा डालने का। दूसरा क्या है कि जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, तो हमारा जो पैसा है वो काफी डाइवर्सिफाइड रहता है। डाइवर्सिफाइड मीन्स अगर आज मेरे पास 100 रुपीज है, राइट, और मेरा 10 साल का मेरा क्या है, टाइम है। टाइम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 10 ईयर्स। रुपीज है मेरे पास 100, राइट। तो मैं अपने पोर्टफोलियो को क्या करूंगा, मैं एक सेगमेंट में प्योरली नहीं डालूंगा। जस्ट बिकॉज बिकॉज मेरा जो टाइम मैं लेके चला हूँ, 10 ईयर का लेके चला हूँ, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को कैसा बनाऊंगा, डाइवर्सिफाई। मतलब मैं 20 रुपए डाल दूंगा यहाँ पे आपका इक्विटी के अंदर, राइट। 20 रुपए डाल दूंगा मैं यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर, 20 रुपए मैं डाल दूंगा यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर, 20 रुपए मैं यहाँ से डाल दूंगा आपका गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, और 20 रुपए मैं डालूंगा यहाँ से ऑयल्स के अंदर। इसका मतलब है मैंने इक्विटी सेगमेंट को यहाँ से कवर किया। दूसरा मैंने अपना जो है बॉन्ड्स मतलब कि डेट मार्केट को कवर किया, प्रॉपर्टी के अंदर डाला, गोल्ड के अंदर डाला, एंड मैंने यहाँ पे पैसा ऑयल के अंदर डाला। मतलब कि मेजरली मैंने बहुत सारे असेट क्लास को कवर किया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा जो व्यू है शॉर्ट टर्म नहीं है, सो दैट मैं अपने पोर्टफोलियो को कैसा रखूंगा, डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखने का मतलब है कि आप रिस्क को क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। सो दैट इट्स अ ब्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिंग, राइट। सो वेट अ मिनट। यस, या एनालॉजी क्या है, जैसे अर्निंग द प्रॉपर्टी एंड वॉचिंग इट्स वैल्यू ग्रो। मतलब कि आज मैंने कोई प्रॉपर्टी लेके डाल दी, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ एक लॉन्ग टाइम में कि मेरा 10 रुपए वाला इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, राइट। सो एनालॉजी क्या है इसका, ये है कि आई एम वॉचिंग वैल्यू ग्रो, राइट। इट्स बेस्ट फॉर द बिगनर्स। ये बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट है इन्वेस्टिंग। अगर आप न्यू हो, मार्केट में आना चाह रहे हो, तो आई थिंक इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट पार्ट, कि आप इन्वेस्टमेंट करते हुए सीखें, मार्केट को समझें, मार्केट का पैटर्न को, राइट। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स अगर देखा जाए, इट्स सो वंडरफुल, जस्ट बिकॉज क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्वेस्टमेंट करके रहते हैं मार्केट के अंदर, तो रिटर्न्स हमारे कैसे रहते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई हाई रहते हैं, राइट। रिस्क बहुत कम रहता है, राइट। जो अप्रोच है इन्वेस्टिंग का, वो रहता है आपका पैसिव। पैसिव मीन्स कि आप जो है एक्यूमुलेट करते हो हर डाउनफॉल पे। रेंडमली आप मार्केट को ट्रैक नहीं करते हैं कि हर दिन आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप केवल क्वार्टर टू क्वार्टर या एनुअली आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या है, राइट। सो इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म टाइप का है, राइट। अभी हम नीचे देखें तो उसमें हमने कुछ मेंशन किया है, बाइंग शेयर्स ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज विद द एक्सपेक्टेशन देयर वैल्यू विल अप्रिशिएट ओवर द टाइम, राइट। मोस्टली जो मेन मोटो है इन्वेस्टिंग का, वो है कि हम जो आज पैसा डाल रहे हैं, राइट, ओवर द टाइम वो क्या हुआ, ग्रो करेगा, राइट। अब डिपेंड करता है कि आप फंडामेंटली किस तरीके से रीड करते हो इकोनॉमी को, कंपनीज को, इंडस्ट्री को, एंड किस तरीके से आप सेक्टर रोटेशन को समझते हो, राइट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आई थिंक मैंने काफी ब्रीफ में इन्वेस्टिंग कवर कर लिया है अभी। सो अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे। सो सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, जो हमें सीखना है, वो है ट्रेडिंग, राइट। सो व्हाट इज द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो व्यू है, राइट, वो कैसा व्यू है, शॉर्ट टर्म का व्यू है मार्केट के अंदर, राइट। सो ट्रेडिंग का जो गोल है, वो है प्रॉफिट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी, राइट। जैसे मानो मैंने आज 10 रुपया डाला, एंड शाम को मैंने अपना पोजीशन 11 रुपये में स्क्वेयर ऑफ कर दिया, मतलब
पोजीशन काट दिया। तो इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन होगा वो आपका ट्रेडिंग में ही जाता है, राइट। जो टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग में वो रहता है आपका 1 मिनट, हो सकता है 10 सेकंड भी हो सकता है आपका 20 मिनट भी हो, डे का भी हो सकता है, एंड वीक टू वीक भी जाता है, राइट। अगर हम बात करें ट्रेडिंग में, हम फोकस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न एंड इंडिकेटर्स के ऊपर कि शॉर्ट टर्म में हमें मार्केट क्या दिखा रहा है, मार्केट बुल है या मार्केट बियर है, राइट। तो उसी हिसाब से हम अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, राइट। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म में मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड शॉर्ट टर्म में अपनी पोजीशन को जो है निकाल के बाहर हो जाता है। शॉर्ट टर्म मीन्स हो सकता है कि आपका 1 मिनट भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, और भी हो सकता है, राइट। रिस्क ट्रेडिंग के अंदर हायर रिस्क है, जस्ट बिकॉज जितना ज्यादा आप हायरली आप जाते हो प्रॉफिट्स के लिए उतना हायर रिस्क होता है, राइट। तो रिस्क एंड प्रॉफिट पैरेलली अप साइड चलते हैं। जैसे जैसे आप अपना प्रॉफिट को हायर साइड देखते हो, रिस्क भी आपका हायर साइड में बढ़ता हुआ चलता है, राइट। सो फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शंस, इमोशनली आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप इमोशनली डिसिप्लिन नहीं है तो ऑब्वियसली अगर आपने 10 रुपये डाले हैं तो हो सकता है शाम को 10 रुपये भी अकाउंट के अंदर ना रहे, राइट। दूसरा, इसका जो एनालॉजी है, इट इज जस्ट अबाउट, उसे मानो कि आपने एक घर लिया और आपने उसको रेंट आउट कर दिया। इसका मतलब है आपको जो है शॉर्ट टर्म में पैसा आना शुरू हो जाएगा, राइट। एंड बेस्ट इसके लिए ट्रेडिंग ट्रेडिंग बेस्ट फॉर दोज हु आर डूइंग ट्रेडिंग एक्टिवली, दोज हु आर एक्टिव, you know monitoring the market, right। एंड जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना होके टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, राइट, एंड इंडिकेटर्स का मार्केट में अच्छे से यूज करते हैं, उनके लिए क्या है, ये बेस्ट है, राइट। एंड दोज हु आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, they will come to for the trading in a market, right? Those who are the beginners, they will go for the investing. So this is the beauty of the market. So depends on you कि आप कैसे मार्केट के अंदर आ रहे हैं, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। सो या अप्रोच क्या है, अप्रोच लाइक बाइंग एंड सेलिंग द शेयर फ्रिक्वेंटली टू कैपिटलाइज ऑन मार्केट ऑन वॉलिटिलिटी, राइट, जैसा मैंने आपको भी बताया, राइट। एंड होल्डिंग पीरियड्स क्या है इसके अंदर, होल्डिंग पीरियड्स का मतलब है कि आपका शॉर्ट टर्म प्लान है, राइट। हो सकता है आप 1 मिनट भी मार्केट के अंदर रुके, हो सकता है आप 1 मिनट भी मार्केट के अंदर ना रुके। हो सकता है कि आप जो है इंट्रा डे करें। इंट्रा डे मीन्स होता है कि सुबह आपने मार्केट ओपन होने होने पर मार्केट में पार्टिसिपेट किया एंड शाम को जब मार्केट क्लोज करेगा 3:30 पे आप पोजीशन को क्लोज करके जाएंगे, बंद करके जाएंगे, राइट। डेज का भी हो सकता है एंड स्विंग ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग में आता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने आज माल उठाया, आप इसको कल काटें, हो सकता है 3 दिन बाद काटें या 7 दिन बाद काटें, राइट। सो बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑन द सेम ट्रेडिंग डे, तो वो हो जाता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए, टाइम हॉरिजॉन बात करें, नहीं टाइम हॉरिजॉन हमने कवर कर लिया है। की डिफरेंसेस, समझ लेते हैं की डिफरेंसेस क्या है। ओके, एक मिनट। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, राइट, तो हमें ध्यान रखना है इन्वेस्टिंग इज अबाउट ईयर, राइट। वैसे तो अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ये मिनट, डे एंड वीक में खत्म होता है। अगर हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर हम डे ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें टेक्निकल अच्छे से आना चाहिए, राइट। एफर्ट्स कैसा है, इन्वेस्टिंग बहुत पैसिव टाइप का है एंड ट्रेडिंग क्या है, एक्टिव टाइप का, जहाँ पे आपका हर सेकंड पे आपका एफर्ट लगता है टेक्निकली इंडिकेटर्स का, चार्ट का, राइट। इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत कम है, जस्ट बिकॉज अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई करते हो एंड रिस्क को मैनेज करते हो। जबकि इन्वेस्टिंग क्या है, सॉरी, ट्रेडिंग में आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हो तो कैपिटल को जो आप बर्न कर दोगे मार्केट के अंदर। आई होप आपको ये सेशन जो है समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग किस तरीके से होता है एंड इन्वेस्टिंग किस तरीके से होता है, राइट। मैंने ये काफी ब्रीफ में यहाँ पे भी कवर कर लिया है। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी हमारे पास क्या है सेशन के अंदर। सो या हमने आप मॉड्यूल 8 कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये मॉड्यूल आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, राइट, जस्ट कमेंट डाउन एंड वीडियोस को आप
लाइक कर सकते हो, एंड दोज यू आर न्यू एंड रियली वांट टू लर्न द मार्केट, आप उनके साथ हमारे चैनल को प्रयोग कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।